पहले पेपर लीक मामला और अब एचपीएससी डेंटल सर्जन भर्ती में कथित फर्जीवाड़े का मुद्दा विपक्ष सरकार पर हावी है और लगातार सवाल दाग रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। हरियाणा में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। एचपीएससी में डेंटल सर्जन की भर्तियों में अनियमितताओं की खबरों के बाद सियासत चरम पर है। कांग्रेस इस समय सरकार पर सवाल दाग रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी पर्ची खर्ची से बढ़कर अटैची तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 3 जुमले रटे हुए, मेरिट, पारदर्शिता और बिना पर्ची खर्ची। नौकरियां बिके, पर्चे लीक हों, खाली ओएमआर शीट भरी जाएं, रोल नंबर एक दूसरे के पीछे लगाए जाएं, पेपर में धांधली हो, पर खट्टर साहब जनता के सामने और पत्रकारों के सामने ये 3 जुमले उछालकर निकल जाते। पर हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर है। यहाँ देख लो आप, मैं आज अपने वहाँ गया था, गांव में, खड़वाली गांव में गया था। आज तक मैं थोड़ा यार घूम के देखे हैं, मतलब कोई मेंटेनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं, बुरा हाल है, ये स्थिति है। और जैसे मैंने कहा, जींद में हमारा कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी का विपक्षाक समक्ष किया था। कांग्रेस की तरफ से लगातार जांच की मांग उठाई जा रही है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस ने 5 मांगे सामने रखी। कांग्रेस की पहली मांग ये थी कि एचएसएससी और एचपीएससी को बर्खास्त किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। अनिल नागर की पोस्टिंग के दौरान की सारी पोस्टिंग और भर्तियों को भी रद्द किया जाए। साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में एक एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे। एचएसएससी और एचपीएससी का पुनर्गठन हो और एक एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया जाए। साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सीएम माफी मांगे कि 7 साल में जो पर्ची खर्ची को हटाने का झूठा वादा उन्होंने युवाओं से किया है। इधर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुले तौर पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सियासत करना विपक्ष का काम है, जनता सब जानती है। मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे विपक्ष का ये काम होता है, खूब करें। लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में ना कर्मचारी ना कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूँगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। इस सरकार की एक नीयत रही है कि जिन भी विभागों में इस तरह की कहीं भी अनियमितताएं थी उनकी सफाई हो समय रहते हुए। अमूमन होता क्या है कि सरकारें बदल जाती हैं, फिर पीछे घोटाले सामने आते हैं। चाहे दुष्यंत जी के महकमे हो, चाहे अन्य महकमे हो, सरकार में रहते हुए अनियमितताओं को दूर करने का काम इस सरकार ने किया। मुझे इस बात की खुशी है कि ये सारी चीज़ें सामने आई, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं उनको अंडर ट्रायल किया। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गर्म है और सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या वाकई सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है और इसीलिए इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सवाल ये भी कि क्या सिस्टम के अंदर भ्रष्ट लोग सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। फिलहाल इनके जवाब जांच होने के बाद ही साफ हो पाएंगे। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।